नमस्कार, आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो चला इस वक्त तमाम बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार एक दिन में संक्रमण के 1,30,558 नए मामले सामने आए और वहीं 478 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना के 7,41,830 एक्टिव केस हैं और अब तक कुल 1,65,101 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,000 से ज्यादा मामले सामने आए और वहीं 222 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 11,163 नए मामले सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए उद्धव सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया है। अब वीकेंड पर महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा, जबकि बाकी दिनों में नाइट कर्फ्यू के साथ दिन में धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में सभी पार्क और थिएटर अब बंद रहेंगे। वहीं होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि पैकिंग सुविधा जारी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ ही काम का निर्देश दिया गया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को कोरोना पर लगाए गए फैसले का समर्थन किया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से कोविड गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। वहीं दिल्ली में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है, जबकि बीते दिन 21 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी में सख्ती बढ़ा दी गई है। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। सीएम योगी ने लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद सीएम योगी ने कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हम लोगों को पूरे सम्मान के साथ टीका लगवाना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने 9वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 18 अप्रैल तक बंद रखेंगे, जबकि 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। देश में अब तक 7,91,05,163 लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर नक्सल हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह जबलपुर में नक्सल पर एक बड़ी बैठक भी करेंगे। इससे पहले नक्सली हमले को लेकर रविवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में एमएचए और सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए, एक लापता है, जबकि 32 जवान घायल हैं। बीजापुर नक्सल हमले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की प्राथमिकता असम चुनाव है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के 3 जिलों की 31 सीटों और असम में आखिरी चरण के लिए 40 सीटों पर कल वोटिंग होगी। 6 अप्रैल को केरल की सभी 140 सीटों, तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों के लिए मतदान किया जाना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बंगाल में ताबड़तोड़ 4 रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी हुगली और दक्षिण 14 परगना में रैलियों को संबोधित करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा बंगाल में एक रोड शो और 2 रैलियां करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता जया बच्चन पश्चिम बंगाल में जीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। जया बच्चन राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करेंगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को आज पंजाब की जेल से यूपी लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यूपी पुलिस की टीम पंजाब के रोपड़ जेल रवाना हो गई। बीजेपी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बूथ लेवल पर खास कार्यक्रम होंगे। स्थापना दिवस के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की नीतियों और केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों की गिनाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के कमांडर को गिरफ्तार कर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंकी के पास से 8 कारतूस और 1.13 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
पीएम नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेश यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी मई महीने में पुर्तगाल और फ्रांस में दौरे पर जाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग विकराल होती जा रही है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक 900 से ज्यादा जगह जंगल धधक रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 130वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। देश भर में आज एफसीआई कार्यालयों के बाहर किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस विरोध प्रदर्शन को एफसीआई बचाओ दिवस नाम दिया है। किसानों ने 10 अप्रैल को कुंडली मानसरोवर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ धर्मगुरु महंत नरसिंहानंद को धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में भव्य तिरुपति मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थान को जम्मू के मजीन गांव में 62.02 एकड़ जमीन आवंटित की है। मिजोरम में पिछले एक हफ्ते में 80 से ज्यादा सुअरों की मौत हो गई है। आशंका है कि ये अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के फैलने की वजह से हुई है। बिहार के सुपौल में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी डॉक्टर समेत 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट आज दोपहर 3:30 बजे जारी किए जाएंगे। राजस्थान के भीनमाल में पुलिस ने शहर में गश्त के दौरान 20 लीटर अवैध शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया। जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 63,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने से पहले आमजनों में कोविड का टीका लगवाने की जरूरत का असर अब दिखने लगा है। यूपी के अयोध्या में पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीएम अनुजा झा ने धारा 144 का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है, जिसके बाद टीकाकरण का काम रुक गया है। नई खेप आने के बाद कोरोना टीकाकरण फिर से शुरुआत होगी। यूपी के बागपत में पुलिस और शराब तस्करों का आमना सामना हो गया। तस्करों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शराब तस्करों के पैर में गोली लगी। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी नेत्री और उप प्रधान ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर उन्होंने सभी से सुरक्षा कवच लगवाने की अपील की है। कर्नाटक के बेलगाम में उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर बीजेपी नेताओं का प्रचार जोरों पर चल रहा है। वहीं राज्य के उद्योग मंत्री जगदीश शेखर के साथ अन्य नेताओं ने प्रचार किया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने बल्लभगढ़ के सब्जी मंडी में आड़ती और किसान सहित 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। मौके से फरार हो गए। मथुरा के वृंदावन में ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन भगवान रंगनाथ गोदा देवी के साथ चंदन से निर्मित 50 फुट ऊंचे रथ में विराजमान होकर मंदिर से अपने भक्तों के दर्शन करने निकले। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में फर्जी डिग्रियां लगाकर नौकरियां हथियाने वाले शिक्षकों का मामला सामने आया है, जिसमें 92 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। अयोध्या में एमएसपी शैलेंद्र पांडे ने सारे नॉमिनेशन नामांकन स्थल का जायजा लिया। अधिकारी चुनाव में शराब पैसा न बांच पाए, इसके लिए उड़ान दस्ता टीम को सतर्क किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली टावर के पास एक व्यक्ति का शव लटका देख सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 7 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अध्यक्ष ने जिले का निरीक्षण किया। दिल्ली के नजफगढ़ के कन्हघैजी गांव में महर्षि कश्यप की जयंती के अवसर पर JK24/7 न्यूज की एंकर राधिका चौधरी को उनके कार्यक्रम मेरा गांव मेरा शहर के लिए सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में जाने माने राज्यसभा सांसद विश्वभर निशांत उत्तर प्रदेश, धर्मेंद्र प्रसाद सांसद उत्तर प्रदेश, राजकुमार सैनी पूर्व लोकसभा सांसद हरियाणा और सुरेश कश्यप NSC मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में प्रधान पद के प्रत्याशी महंत हरिगिरी के लापता होने से सनसनी फैल गई। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ तलाश में जुटी है। यूपी के पीलीभीत में अचानक एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक साथी बदमाश को पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल है। यूपी के बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में साते बदमाश के पास से पुलिस ने 22 बीटी शराब और एक गाड़ी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 25 यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंजाब के जिला संगरूर में शिक्षा मंत्री विजेंद्र कुमार का लगातार विरोध कर रहे एटीटी टेस्ट पास अध्यापकों को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है। झारखंड में हाजिरीबाग झील पर पदाधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली, जहां गैर योजना के तहत झील में मिट्टी भरकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता मासूम बच्चे का शव मिला। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रत्याशी को जान से मारने की धमकी मिली। प्रत्याशी ने भारतीय किसान यूनियन में इंसाफ की गुहार लगाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बीते दिनों युवक की सरकच्ची लाश मिली थी, जिसमें पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बस्ती में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 2 की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। उर्दू पत्रकारिता दिवस और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और 5 लाख तक के बीमे को लेकर सरकार से मांग की गई। सेंसेक्स 1123 अंकों की भारी गिरावट के साथ 48,906 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 323 अंक नीचे 14,544 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपए और डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वित्त वर्ष 2021-2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक शुरू होने जा रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के फैसलों की जानकारी 7 अप्रैल को दी जाएगी। लोन मैरिटोरियम पर वसूली जा रहे ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अहम फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोरेटोरियम की सुविधा लोन लेने वाले किसी भी लोन पर ब्याज नहीं वसूला जा सकता। शेयर बाजार में बढ़त के चलते देश की 10 में से 8 सबसे बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप हफ्ते भर में 1.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, जिसमें सबसे आगे आईटी सेक्टर की कंपनियां रहीं। अप्रैल 2021 से इंडियन ऑयल लिमिटेड ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की कमी की है। कटौती के बाद अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 809 रुपए है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि कर चोरी के मामले में उसके बैंक खातों को गैरकानूनी तरीके से फ्रीज कर दिया गया है और यह प्रताड़ित करना है। मुंबई में लगभग 10 लाख ग्राहकों को बिजली पहुंचाने और 4000 बस चलाने वाली बी बेस्ट हर महीने अपने कर्मचारियों को झोली से सिक्के भी रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकों ने पिछले 5 साल में महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लगभग 1,14,322 लाभार्थियों को 25,586 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राइवेटाइजेशन के विरोध में बैंक यूनियन लंबे समय के लिए हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की बैठक में बैंक यूनियन ने विरोध प्रदर्शन को तेज करने का फैसला किया है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 5,26,540 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए। इस दौरान 6,490 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका और ब्राजील के लिए राहत के आंकड़े सामने आए हैं। दोनों ही देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 36,983 और ब्राजील में 31,359 नए केस सामने आए। बांग्लादेश में कोरोना की नई लहर तेजी से फैल रही है। यहां 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हांगकांग में चीन की वैक्सीन सिनोवैक लेने के 1 महीने बाद एक 62 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। वैक्सीनेशन के बाद यहां अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से अपना टेस्ट कराने की अपील की है। नेपाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चेतावनी भरे लहजे से कहा कि पीएम जल्द अपने पद से इस्तीफा दे, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार रहें।
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के 63 दिन बाद भी प्रदर्शन लगातार जारी है, जिन्हें रोकने के लिए सेना फायरिंग के साथ एयर स्ट्राइक भी कर रही है, जिसके बाद अब तक 550 के करीब मौतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा के 5 नेताओं को प्रतिबंधित संगठन लश्कर तबैया की आतंकवादी गतिविधियों दोषी करार देते हुए 9 साल कैद की सजा सुनाई है। बांग्लादेश में 50 लोगों को लेकर की जा रही एक फेरी दूसरी नाव से टकराकर डूब गई। एक दर्दनाक हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई। अक्षय कुमार के बाद फिल्म के 14 जूनियर असिस्टेंट कोविड पॉजिटिव खिलाड़ी कुमार अब पवई के हिरनंदिनी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इन दिनों ड्रग्स केस के चलते एनसीबी की कस्टडी में मौजूद एक्टर एजाज खान भी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद अब अधिकारियों का भी टेस्ट होगा। मक्कल निधि मयम पार्टी के चीफ और सुपरस्टार कमल हसन ने पॉलिटिकल करियर को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि अगर सिनेमा उनके राजनीतिक सफर में बाधा आता तो वे इसे छोड़ देंगे। कपिल शर्मा ने ट्विटर पर अपनी बेटे का नाम का खुलासा किया है। कहा, हमने बेटे का नाम तिलिशान रखा है। कुख्यात अपराधी चालर सोबराज पर बन चुकी है कई फिल्म और सीरीज बिकनी किलियर के नाम से मशहूर है। मेजबान साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 17 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। फकर जमान ने वनडे क्रिकेट में टारगेट का पीछा करते हुए सबसे बड़े इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट में 4 खिलाड़ी सबसे ज्यादा 13 बार शून्य पर आउट हुए। यह बैट्समैन रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल और हार्दिक रहाणे हैं। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होने जा रहा है। 20 ओवर के फॉर्मेट में बल्लेबाजों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने फास्ट बॉलर टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर को थार सूप का इनाम दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे JK24/7 न्यूज।